शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 146, चैप्टर नंबर 17। दाऊद को नातान नबी का संदेश। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुँचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूँ कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सब इस्राएलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इस्राएल के न्यायों में से, जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? अतः अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान ना हो, और कुटिल लोग उनको नष्ट ना करने पाएंगे, जैसे कि पिछले दिनों में करते थे, वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्याय ठहराता था। अतः मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा। तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को, जो तेरे पुत्रों में से होगा, खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से, जो तुझसे पहले था, हटाई, वैसे मैं उस पर से ना हटाऊंगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। दाऊद की धन्यवाद की प्रार्थना। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है? हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? तू तो अपने दास को जानता है। हे यहोवा, तूने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। और तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है। उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे और अपनी प्रजा के सामने, जो तूने मिस्र से छुड़ा ली थी, जाति जाति के लोगों को निकाल दे, क्योंकि तूने अपनी प्रजा इस्राएल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर ठहरा। इसलिए अब हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है, वह सदा अटल रहे, और अपने वचन के अनुसार ही कर, और तेरा नाम सदा अटल रहे। और यह कहकर तेरी बड़ाई सदा की जाए कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है, वरन वह इस्राएल ही के लिए परमेश्वर है। और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने स्थिर रहे, क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तेरे सम्मुख प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है, और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। चैप्टर नंबर 18।
दाऊद की विजयों का वर्णन। इसके बाद दाऊद ने फिलिस्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और गांव समेत गत नगर को फिलिस्तियों के हाथ से छीन लिया। फिर उसने मोआबियों को भी जीत लिया और मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। फिर जब सोबा का राजा हददेजेर परात महानद के पास अपना राज्य स्थिर करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया। दाऊद ने उससे 1000 रथ, 7000 सवार और 20,000 प्यादे छीन लिए और दाऊद ने सब रथ वाले घोड़ों के घुटनों के पीछे की नस कटवाई, परंतु अपने 100 रथों के लिए घोड़े बचा रखे। जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हददेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाईं, अतः अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। जहाँ जहाँ दाऊद जाता वहाँ वहाँ यहोवा उसको जय दिलाता था। हददेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थीं, उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया और हददेजेर के तिब्हत और कूक नामक नगरों से दाऊद बहुत सा पीतल ले आया और उसी से सुलेमान ने पीतल के हौद और खम्भों और पीतल के पात्रों को बनवाया। जब हमात के राजा तोऊ ने सुना कि दाऊद ने सोबा के राजा हददेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब उसने हदोराम नामक अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे बधाई देने को भेजा, इसलिए कि उसने हददेजेर से लड़कर उसे जीत लिया था, क्योंकि हददेजेर तोऊ से लड़ा करता था। और हदोराम सोने चांदी और पीतल के सब प्रकार के पात्र लिए हुए आया। इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा और वैसा ही उस सोने चांदी से भी किया जिसे सब जातियों से अर्थात एदोमियों, मोआबियों, अम्मोनियों, फिलिस्तियों और अमालेकियों से प्राप्त किया था। फिर सरूयाह के पुत्र अबीशै ने नमक की तराई में 18,000 एदोमियों को मार लिया। तब उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाईं और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जय दिलाता था। दाऊद के कर्मचारियों की नामावली। दाऊद समस्त इस्राएल पर राज्य करता था और वह अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात था। अहीतूब का पुत्र सादोक और अब्यातार का पुत्र अबीमेलेक प्रधान याजक थे। मंत्री शबशा था। करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायाह था और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुख्य अधिकारी होकर रहते थे। चैप्टर नंबर 19, अम्मोनियों और अरामियों पर दाऊद की विजय। इसके बाद अम्मोनियों का राजा नाहाश मर गया और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा, हानून के पिता नाहाश ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिए दूत भेजे। दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हानून के पास उसे शांति देने को आए, परंतु अम्मोनियों के हाकिम हानून से कहने लगे, दाऊद ने तो जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे हैं? क्या उसके कर्मचारी इस विचार से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ ढांड करें और नष्ट करें और देश का भेद लें? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुड़वाए और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवा कर उनको जाने दिया। तब कई लोगों ने जाकर दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया। अतः उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लज्जित थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाएं, तब तक यरीहो में ठहरे रहो और बाद को लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हानून और अम्मोनियों ने 1000 की कार चांदी अरमहनेरेम और अरम माका और सोबा को भेजी कि रथ और सवार किराए पर बुलाए। इस प्रकार उन्होंने 32,000 रथ और माका के राजा और उसकी सेना को किराए पर बुलाया और उन्होंने आकर मेदबा के सामने अपने डेरे खड़े किए। अम्मोनी अपने अपने नगर में से इकट्ठे होकर लड़ने को आए। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की पूरी सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पाँति बांधी और जो राजा आए थे वे उनसे अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पाँति बंधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इजरायली वीरों में से कुछ को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पाँति बंधाई और शेष लोगों को अपने भाई अबीशै के हाथ सौंप दिया और उन्होंने अम्मोनियों के सामने पाँति बांधी। तब उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं तेरी सहायता करूंगा। तू हियाव बांध और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही करेगा। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे
अरामियों से युद्ध करने को उनके सामने गए और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी उसके भाई अबीशै के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब यरूशलेम को लौट आया, यह देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं। अरामियों ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया और हददेजेर के सेनापति शोपक को अपना प्रधान बनाया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन पार होकर उन पर चढ़ाई की और उनके विरुद्ध पाँति बंधाई। तब वे उससे लड़ने लगे, परंतु अरामी इस्राएलियों से भागे और दाऊद ने उनमें से 7,000 रथियों और 40,000 प्यादों को मार डाला और शोपक सेनापति को भी मार डाला। यह देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, हददेजेर के कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की और उसके अधीन हो गए और अरामियों ने अम्मोनियों की सहायता फिर करनी ना चाही। जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 1 to 21। चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। यीशु अच्छा चरवाहा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्टात्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्टात्मा हो। क्या दुष्टात्मा अंधों की आंखें खोल सकती हैं?